बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम तलबीना की रेसिपी लेकर आए हैं। तलबीना बनाने के लिए हमने जो है वो 1.5 कप दूध लिया है और फुल क्रीम मिल्क है, ये ताज़ा फ्रेश दूध जिसको कहते हैं। और हाफ कप जो है वो मैंने ये जौ का दलिया लिया है, दलिया कह लें या इसको आप अगर आटा मिलता है तो आटा भी ले सकते हैं। मैंने इस तरह का लिया है, ठीक है, पैकेट में। ये मैंने हाफ कप लिया है और हम जो है ना हनी इस्तेमाल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना हमें मीठा चाहिए होगा। और आपको पता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गंदम के मुकाबले में जौ को ज़्यादा पसंद करते थे और ये सुन्नत नबी से साबित है कि तलबीना जो है वो खाना चाहिए। काफ़ी जो है वो बीमारियां दूर करता है, मोटापा भी दूर करता है। और निहार मुख से कह रही थी, नाश्ते के टाइम अगर आप खाएं तो आपको गंदम की रोटी खाने से बेहतर है आप इसका नाश्ता करें तो ये ज़्यादा हेल्दी होगा। तो फिर शुरू करते हैं बनाने के लिए। 1.5 कप जो है वो दूध, जौ में जो है वो दूध के मुकाबले में ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, बल्कि 10 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। और इसमें जो है वो पालक से ज्यादा फौलाद मौजूद होता है, मतलब जौ की मैं बात कर रही हूँ। दलिया ले लें या आटा ले लें। और इसके अलावा इसमें तमाम ज़रूरी जो वाइटामिन होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। ये सेहत के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर आप इसको खाना शुरू कर दें तो आप कितनी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे दूध को उबाल आ जाए आपने दलिया शामिल कर देना है, इसको पकाना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर पक जाएगा इंशाल्लाह। ये तकरीबन 6 मिनट से मैं पका रही हूँ। देखिए थिकनेस भी आना शुरू हो गई, ये गाढ़ा हो गया, ये पक गया है तकरीबन। और 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। और इसमें इस टाइम पर हमने हनी शामिल कर देना, अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा, ठीक है। बाद में हम फिर टेस्ट कर लेंगे कि हमें कितना मीठा चाहिए, हम फिर शामिल कर लेंगे, लेकिन हम चखेंगे तो फिर उसके बाद। ये देखिए तैयार हो गया है। अब चूल्हा बंद कर देते हैं। ये देखिए तकरीबन 1 फर्द के लिए हमने जो है वो तलबीना तैयार कर लिया है। हूँ पंजाबी खासा मैं ना 14 दलिया लिया सी ते 1.5 कप दुध दे विच ना मैं 7-8 मिनट या 9 मिनट के अंदर अंदर मैक्सीमम तैयार हो जाता। थिकनेस तो पता चल जाता है, वैसे भी है इंस्टेंट जो है, मतलब आराम नाल ही है तैयार हो जाता है। तो एक तो जो होंदा ना जिहड़ा तुसी पहले भिगोंदे हो फिर उन्होंने तुसी पकांदे हो, काफ़ी टाइम लगता है। तो इंस्टेंट वाला ले लो अगर तुसी वो वाला लेना चाहते हो जिन्हों तुसी काफ़ी देर भिगो के फिर पकांदे हो, वो भी तरीका सही है। लेकिन उहदे फिर दुध ज़्यादा पेगा क्योंकि तुहानूं पता है पकान दे विचों फिर दुध नाल पकांदे रहंदे हो तो सुकदा जांदा ते फिर उहदे चों फिर इस शक्ल च आएगा, काफ़ी देर टाइम लगेगा। लेकिन उहदे विच ते फिर आखिरी च मैं जो 2 मिनट रह गए सन उतारन से मैं हनी पाता सी ते शहद पा के ते आराम नाल तैयार हो गया माशाल्लाह। खाओ, इंजॉय करो नाश्ते में। खास तौर पर तुसी जो खाओगे तो तुहानूं पता चलेगा कि तुसी जो इस तो 1 दिन पहले जो नाश्ता किया सी ते जिस दिन इस चीज़ का नाश्ता किया सी तो तुहानूं खुद फर्क पता चलेगा कि तुसी कितना अपने आप नूं हेल्दी फील करोगे, कितना अपने आप नूं सेहतमंद फील करोगे और तुसी कितना एक्टिव और इतनी खुश रहोगे। तुहानूं यकीन करो तुसी एक बार यह नाश्ता करके देखो या दोपहर के टाइम तुसी खा के देखो, जो तुहाडा दिल करे तुसी बना सकते हो। जरूरी नहीं कि तुसी एक ही टाइम खा सकते हो, जो दिल करे खाओ, बनाओ, ट्राई करो। अपने कमेंट जरूर दस देना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।